हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्चुअल इंटेलेक्ट एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट टाइम हमने हमारी वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। अब वहाँ पर हमने आपसे डिस्कस करा था टाइप्स ऑफ नंबर के प्रकार, और कहा था कि नंबर्स के प्रकार आप नोट कर लीजिए, इनको डिटेल्स में हम आने वाली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स के प्रकार के बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारे पास प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। काउंटिंग नंबर्स, वस्तुओं की गणना करना या काउंटिंग नंबर्स, काउंट करने में जिन नंबर्स की हेल्प होती है वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसको हम n से डिनोट करते हैं। आप एक बात यहाँ नोट कर लीजिए, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। अब जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। बट अगर इसमें 0 ऐड हो जाता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो ये जो संख्या है ये कहलाएगी हमारी पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसको हम W से डिनोट करते हैं। 0, 1, 2, 3 सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं कहलाती है। आगे अगला हमारा टॉपिक है सम संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर। संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है हमारी सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। या फिर अगर सीधी भाषा में हम इसे समझें तो वो नंबर जिसको हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, इक्वली भागों में, समान भागों में बांट सकते हैं, वो हमारे सम संख्या हो गई। जैसे कि 2 है, 2 को हम समान भागों में बांट सकते हैं, 1 एंड 1। अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 को भी बांट सकते हैं 2 समान भागों में, 2 और 2। 6 को बांट सकते हैं 3 एंड 3। यहाँ पर समझने वाली बात है इक्वल पार्ट्स में, वो नंबर जिनको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वो संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती है। एक बात और यहाँ पर समझने की है कि जिस नंबर्स के पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 आ जाए वो हमारा नंबर कहलाता है सम संख्या। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है अगर क्वेश्चन आना हो तो ऐसा बन के आ सकता है 6, 2, 4, 3, 1, 2। बताइए ये नंबर सम है या विषम? तब आप इन नंबर्स को कहाँ इक्वल करने जाओगे, कहाँ डिवाइड करोगे? आपको सिर्फ इसकी लास्ट डिजिट देखना है। इसकी लास्ट डिजिट में 2 है, दैट मीन्स ये हमारी सम संख्या है। अगर इसकी लास्ट डिजिट में 4 होता तो हमारी सम संख्या होती, 6 होता तो ये हमारी सम संख्या होती, 8 होता तो ये हमारी सम संख्या होती। तो एक और लिख लीजिए 0। हाँ, 2, 4, 6, 8, 0। जिस भी नंबर्स की लास्ट वाली डिजिट दैट मीन्स इकाई के अंक में ये नंबर्स दिख जाएंगे वो हमारी सम संख्या कहलाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विषम संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है।
ये विषम सम संख्या का अपोजिट है विषम संख्या। 1 2 से डिवाइड भी नहीं होगा और इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी नहीं कर सकते। 3 5 7 ये हमारी विषम संख्याएं कहलाती है। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जिस संख्या के इकाई के अंक 2 4 6 8 व 0 हो वो संख्याएं हमारी सम संख्या कहलाती है। उसी प्रकार जिस संख्या का लास्ट डिजिट या इकाई के अंक में 1 3 5 7 और 9 हो वो संख्या हमारी विषम संख्या कहलाएगी। आगे हम बढ़ते हैं भाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। अब भाज्य संख्या, इसको अगर हम समझें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा है 4 1 के पहाड़े में आता है, खुद के पहाड़े में भी आता है और 2 के पहाड़े में भी आता है। दैट मीन्स ये हमारा भाज्य नंबर होगा। अब आता है 8 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, खुद के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आ सकता है। दैट मीन्स ये 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है और 8 से कट सकता है। तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याओं के उदाहरण दे रखिए 4 8 9 15 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अगर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाए कि एक कैसी संख्या है, भाज्य है अभाज्य है, तो आपको बताना भाई एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, ये है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट, अभाज्य संख्याएं। ये वर्ग 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और भी मैथ्स के हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये पूछ ही लिया जाता है, मैथ्स के किसी भी टॉपिक पर। अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। विभाजित नहीं होती है इससे मतलब है कटती नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 स्वयं से कटता है, खुद से कट सकता है और 1 से कट सकता है। बच्चों जैसी बात करें बच्चे के लेवल से, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 के पहाड़े में आता है और खुद अपने पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं जाता है। तो 2 हमारा कैसा नंबर हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। अब 3 की बात करते हैं। 3 भी भाई 1 के पहाड़े में आता है और स्वयं खुद के पहाड़े में आता है, बाकी किसी के पहाड़े में नहीं जाता, तो अभाज्य संख्या हो। अब हम बात करते हैं 5 5 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, 1 के पहाड़े में आता है और खुद के पहाड़े में आता है। 7 भी यही होगा, 1 के पहाड़े में आता है, स्वयं के पहाड़े में आता है, बाकी किसी के पहाड़े में आता है। अगर मैं बात करूँ 9, तो 9 होगा नहीं, 9 नहीं होगा। 9 हमारा है भाई 1 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 3 के पहाड़े में भी आ जाएगा और स्वयं के पहाड़े में भी आ जाएगा। ये हमारा अभाज्य नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। यह ऊपर जैसे मैंने बताया था आपको, हमारा कौन सा नंबर होगा, भाज्य नंबर होगा। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ लिखे हुए हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य सिस्टम के अंदर, अभाज्य संख्याओं के अंदर सिर्फ ये 2 ही एक ऐसा है जो कि सम है, बाकी सब आपको कैसे मिलेंगे, विषम नंबर मिलेंगे। 3 5 7 11 सब विषम मिलेंगे। 2 एक सम अभाज्य संख्या है।
एक और टॉपिक है, 1 से 100 के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या से क्वेश्चन बनते ही हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर, सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा नंबर लाइन्स के बारे में। 0 इधर होते हैं हमारे राइट हैंड साइड पर धन पूर्णांक, 1 2 3 4, और इस साइड होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे ऋण पूर्णांक, -1 -2 -3 -4। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। अब बात आती है शून्य की। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं के जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है जिनमें 2 का अंतर हो जाए, जैसे कि 13 11। अब नेक्स्ट, अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे, यदि 2 संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित न करें अर्थात उनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 15 और 16, 4 और 9, इनका महत्तम समापवर्तक HCF कितना होता है, 1 होता है और आपस में एक दूसरे को विभाजित नहीं करती। इन संख्याओं को हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या फिर अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती है। द कलेक्शन ऑफ परिमेय एंड अपरिमेय संख्या, उनको हम रियल नंबर्स बोलेंगे, या परिमेय अपरिमेय दोनों। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तव में इन संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, जैसे कि √-4, √-1 आदि 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आई से आयोटा। वास्तव में इन संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या होते हैं रेशनल नंबर, हाँ ये समझने वाली बात है। वो संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे हो सर P/Q क्या होगा, P/Q भाई P/Q मतलब इस फॉर्म के अंदर, इस रूप के अंदर, जैसे मैं लिख सकता हूँ 1/2, 1/3, 1/4। ये जो संख्याएं हैं ये मेरी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी। लेकिन अब यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो Q है ये हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 2/0, ये नहीं लिख सकता हूँ। अब ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी यहाँ पर 0 नहीं होगा, तो वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। दशमलव भिन्न जो अशांत और न दोहराई जाने वाली हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या, यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है, भाई क्या है अपरिमेय संख्या। अशांत नंबर, न दोहराई जाने वाली हो। आपको
मैं बता दूं, जैसे आपने लिया 9, ठीक है, अब डिवाइड करना 10 से, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, 9 एकम 9, यहाँ आ जाएगा 9, माइनस कर दूँगा, माइनस करा, नीचे क्या आ गया, 1 आ गया, नहीं जाएगी, दशमलव लगा दिया, फिर 10 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, माइनस करा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ गया, फिर 10, अब नहीं गया, फिर 9, ऐसे क्या होगा, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये है, ये एक जैसी डिजिट आ रही है यहाँ पर, और ये 1 1 चलता रहेगा। अब यहाँ पर ये 1 1 1 रिपीट होता है, ठीक है। इस टाइप की जो संख्या होगी ये आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। बट अब आप देख रहे हो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। जब आप इस 22/7 को 22/7 को जब करोगे तो आपके पास जब दशमलव पे जाने के बाद आपके पास हर बार एक नई डिजिट आएगी। जैसे एक बार 1 आया, 4 आया, 1 5 9 2 6 5 3 5। इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है कि एक डिजिट आने के बाद से कोई दूसरी उसी टाइप्स में, जैसे यहाँ पर 1 1 1 आ रहा है, या फिर 1 0 1 0 2 1 2 1 2 2 0 0, फिर 2 0 0, फिर 2 0 0, ऐसा नहीं आ रहा है यहाँ पर दशमलव के बाद में। यहाँ पर हर एक नंबर्स के बाद एक नया नंबर आ रहा है। तो इस टाइप में जो पैटर्न बन के आएगा या इस टाइप की जो संख्या आएगी उनको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपर्तकों का योग संख्या मान से दुगना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब इसके जितने फैक्टर होते हैं, जैसे 6 1 के पारे में भी आता है, 2 के पारे में भी आता है, 3 के पारे में आता है, 6 के पारे में आता है, इससे ज़्यादा किसी के पारे में आता नहीं। अब इन सभी को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 6 का डबल कितना हुआ, 12 हुआ, मतलब ये परफेक्ट नंबर हुआ। अब एक जो नंबर है वो हमारा 28 28। अब इसी 1 के पारे में भी आ जाएगा, 2 के पारे में भी, 4 के पारे में भी, 7 के पारे में, 14 के पारे में और खुद के पारे में 27 के पारे में आएगा। अब इन सभी का प्लस जब हम करते हैं तो हमको मिलता है 56, और 28 का डबल होता है 56। दैट मीन्स हमारा ये परफेक्ट नंबर है। और एक बात और कि 1 से 100 के बीच 2 ही संपूर्ण संख्या है, एक 6 और एक 28। आगे चलते हैं। द्विआधारी संख्या है, ये सिर्फ 2 संख्याएं होती हैं, 0 और 1 के फॉर्म में। ये आपके कंप्यूटर में और प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है। 0 का मीन्स होता है ऑफ, बंद, और 1 का मीन्स होता है चालू, ऑन। बस, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ओके, तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट्स में बताइए। फॉर वॉचिंग।